फैज़ साहब, जहाँ पर दुबई में नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी की क़यादत की ज़रदारी साहब की मुलाकातें हुई हैं एक दूसरे के साथ, वहीं पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भी लीडर्स की मुलाकातें हुई हैं। दुबई में मौजूद थे अलीम खान साहब। क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी सारे प्रोसेस का हिस्सा थी, जिसमें निगरान सेटअप, आम इंतखाबात से लेकर कब इंतखाबात होंगे, इलेक्शन की डेट तक जो भी मामला डिस्कशंस में आए, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसका हिस्सा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना जरदारी साहब से ना नवाज शरीफ साहब से। बाकी मीडिया की तरफ से ये परसेप्शंस क्रिएट की जा रही हैं और ये प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं, ये मीडिया की तरफ से है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब है आइंदा जो सारा सेटअप है वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ही सब कुछ सारे मामला उन्हीं के हाथ में हैं, वही तय करें। आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कब इंतखाबात होने हैं, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी है। आप लोग क्या इस सारे मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं? नाजिया, वो फारसी का मुहावरा है कि दिल्ली हनूज दूरस्त, अभी बहुत दूर है इलेक्शन। अभी जनाब जब अनाउंस होंगे, जब ये असेंबली टूटेगी, फिर उसके बाद शेड्यूल आएगा। 1 महीना तो रह गया असेंबली डिसॉल्व होने में, तकरीबन 1.5 महीना रह गया असेंबली। कितनी दूर की बात है? आप दूर किस हवाले से बात करें कि इलेक्शंस अभी दूर हैं, इलेक्शंस नहीं अभी होंगे? असल मसला ये है कि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये जो इत्तेहाद होते हैं, ये जब इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेगा, ये उसके बाद की बातें हैं। अभी तो फिलहाल हम अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, मैनिफेस्टो, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन, फिर उसके इंतखाबी निशान, और हम उसकी तरफ जनाब हमारी सारी तवज्जो है। बाकी ये नहीं है कि हम इलेक्शन होगा तो हम ये कहें कि हमने किसी पार्टी के साथ भी जनाब लोकल लेवल पे भी एडजस्टमेंट हो सकती है, लोकल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, सिटी लेवल पे। ये सारी चीज़ें जो है ना उस वक्त की बात है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस वक्त की बात है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात देने के बाद क्या आपको लगता है कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखें, इलेक्शन के हवाले से मेरी ये ज़ाती एक परसेप्शन है, पार्टी की नहीं है, कि आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। आइन की 2 शिक्के हैं। एक शिक्की ये है कि जब भी आपका ऑफिशियल मर्दमशुमारी का रिजल्ट अनाउंस होगा, जिसको ऑफिशियल गजट अनाउंसमेंट कहते हैं, उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि जो भी इलेक्शन होगा कौमी सूबाई असम्बली का, उसके लिए नई हदबंदियां की जाएगी। वो इलेक्शन नई हदबंदियों के ऊपर होगा। ये आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि अभी तक आपकी मर्दमशुमारी ही कंप्लीट नहीं हुई। मर्दमशुमारी कंप्लीट होने में जो मुझे हालात वाक़यात नजर आ रहे हैं, 2 से 3 माह अभी मर्दमशुमारी का जो इनिशियल प्रोसेस होता है, कंप्लीट हो भी जाए तो इस पर इत्तफाक राय नहीं होता है। पंजाब से अलग आवाजें उठती हैं, सिंध से अलग आवाजें उठती हैं, जमात इस्लामी अलग आवाजें उठाती हैं। तो यही वाली बात जो आप कर रही है ना, अभी आप मेरी बात सुन लेना। अभी आपका ऑफिशियल गिनती ही पूरी नहीं हुई। अच्छा, जब गिनती पूरी नहीं हुई, लेकिन बलोचिस्तान की तरफ से, कराची MQM की तरफ से, कराची जमात इस्लामी की तरफ से, कराची की पार्टियों की तरफ से भी अभी एप्रीहेंशन, रिजर्वेशंस आ रही हैं, एतराज़ात आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो एतराज़ात भी आपने कवर कर लिए 2-3-4 माह के अंदर। तो जब आप ऑफिशियली अनाउंस करेंगे मर्दमशुमारी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, तो फिर आइन तकाजा करता है कि नई हदबंदियां कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की हो। अब नई हदबंदियां इतना आसान काम नहीं है, उसमें भी आपका 3-4 महीने का प्रोसेस जो है वो कम से कम वो लग जाता है। तो मेरी जाती परसेप्शन ये है कि इलेक्शन कहीं अगले साल मार्च और नवंबर के दरमियान कहीं पे जाके। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगरान सेटअप 6 से 8 महीने का हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? वो तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना KPK के अंदर और पंजाब के अंदर। तो क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? आइन को साइड पर रख कर ये प्रैक्टिस अच्छी है क्या? क्या ये भी अच्छी चीज़ है कि आप पाकिस्तान के अंदर जान के ऐसी पोलराइजेशन क्रिएट करें कि 2 सूबों को बाकी 2 सूबों से एक अलहदा इलेक्शन का कल्चर दे के आगे पाकिस्तान का जनाब एक सेंट्रल और एक फेडरलिज्म जो है ना वो अच्छी खासी कमज़ोर हुई है तासुबात की वजह से, लसानी तासुबात, सूबाई तासुबात, फिर TTP, फिर PTM, फिर इस तरह की और बहुत सी जनाब जो फिगर्स हैं। आप 2 सूबों को अलहदा और 2 सूबों को अलहदा एक अलहदा से कल्चर डिफाइन करना चाहते थे कि फिर उसके बाद वो एक बीच
आप लगा देते और फिर उसमें से आस्ता आस्ता 5-6 वो कोई आइन से हटकर तो आइन से मुतसादिम तो काम नहीं था ना। आइन इजाजत देता है, क्या आइन इजाजत नहीं देता असेंबलीज को डिसॉल्व करने की? आइन से मुतसादिम तो कोई काम नहीं किया था तहरीक इंसाफ ने। जब असेंबली डिसॉल्व हुई तो आप इसका हिस्सा थे ना उस वक्त। अब वो सारे पछता भी रहे हैं ना। अब वो उसके इर्द गिर्द के जो पार्टी चेयरमैन खुद भी और पार्टी चेयरमैन के दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने लोग थे जो इस वक्त उसके एडवोकेट थे, हम तो उस वक्त भी एडवोकेट नहीं थे कि असम्बलियां तोड़ी जाए या असम्बलियों से रिजाइन किया जाए, लेकिन जो थे वो आज ओपनली कहते हैं कि गलत फैसला था। आपको किसने कहा कि पार्टी चेयरमैन पछता रहे हैं? पार्टी चेयरमैन के साथ जो दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने लोग थे, और बाकी हम भी पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं ना, राब्ते तो होते हैं ना लोगों से, पुरानी पार्टी के जितने लोग हैं, फिर हम भी अल्लाह पाक का करम है, जिस आप लोग बाखबर होते हैं, हम भी पिंडी के सियासतदान है ना कुछ खबर तो होती है। आजकल तो वैसे भी मीडिया का दौर है, फौरन हर एक को जना वो खबर हर चीज की हो जाया करती है। तो ये जो 2 सूबों में एक इलेक्शन, 2 सूबों में एक इलेक्शन, उससे जो मुल्क की वहदानियत को कह लो या असास को कह लो या उसकी मुल्क की जनाब एक सर्वाइवल को कह लो, उसको भी जो डैमेजेस पहुंचने थे वो भी। तो फिर तो परवेज इलाही की सियासत को सलाम पेश करना चाहिए, जो इन सब हालात को भांप रहे थे और वो कह रहे थे कि अपने हाथ में कुछ रहने दें, आप असेंबली को डिसॉल्व ना करें, और पार्टी चेयरमैन को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं समझे। फिर तो ये हमें जी आप 100% दुरुस्त कह रही हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने 100% अपना किरदार अदा किया। बाकी तो MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स वो तो जुज़्व ला हासिल थे ना उस पार्टी में, वो तो वहाँ तो फर्द वाहिद की सारी हुक्मरानी थी और फर्द वाहिद के सारे फैसले थे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया समझाने के लिए कि भाई मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान की जो एक वफाकी इकाई है उसके हवाले से भी नुकसानदेह है और पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। तो बड़ा समझाया पर नहीं समझ आ रही थी। वो कुछ एजेंडे थे, कुछ बैरूनी, कुछ अंदरूनी लोग थे, कुछ बैरूनी लोग थे, चीजें चला रहे थे, उनके अपने अपने एजेंडे थे। क्या तहरीक इंसाफ से कुछ और लोग भी क्यू में लगे हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? अब ईद गुजर गई है, इंशाल्लाह अगले 2-2.5 महीने के अंदर जितने सोशल मीडिया के सरसदके बादल छाए हुए हैं ना पाकिस्तान की सियासत पे, और लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही, कुछ तो आधी से ज्यादा समझ आ गई DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लोग गलतफहमी का शिकार हो गए थे, चीजें सॉर्ट आउट हो गई, चीजें काम डाउन हो गई, चीजें ठंडी हो गई। फिर वो सोशल मीडिया के जरिए से वो PTI की जितनी सोशल मीडिया टीम अमेरिका बैठी हुई है, वो बड़े खूबसूरती और बड़ी चालाकी और मक्कारी और अय्यारी से सारा दिन पाकिस्तान की पब्लिक को ट्विटर फेसबुक के जरिए से जनाब उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही थी कि हाँ जी बस सारे मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं, आर्मी चीफ से मामला तय हो गए, ISI चीफ से मामला तय हो गए, एस्टेब्लिशमेंट से चीजें सॉर्ट आउट हो गई, पार्टी पर से इक़्तिदार आ रही है, पार्टी के चेयरमैन वजीर आजम बन रहा है। एक अजीब किस्म का आज तक ये चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो पिछले 1.5 महीने में वो चीजें हाई मिली थी। लेकिन DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूँ कि 80% तो वो बादल छट गए, सस्पिशियसनेस के और एम्बिगुअसनेस के वो बादल छट गए, लोगों को क्लियर हो गया है और अदारे ने मैसेज दे दिया कि हम अगर अपने फुल जनरल के दामाद और बीवी, हम अगर अपने लेफ्टिनेंट जनरल, अपने 3 मेजर जनरल और अपने 7 ब्रिगेडियर्स को स्पेयर नहीं कर सकते, नहीं किया हमने, तो फिर बाकी कौन किस खेत की मूली है। अगर उन्होंने 9 मई के हवाले से दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं तो उनको बकदर जुस्सा जना हिस्सा बकदर जुस्सा कमा हक को उनको जनाब उसको सजा भी मिलेगी, जजा भी मिलेगी।